नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 16 मार्च करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है 2026 के महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स में अमोल पालेकर को कौन सा पुरस्कार मिलेगा। जो अमोल पालेकर है उनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, तो अमोल पालेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। अमोल पालेकर को महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स 2026 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके दीर्घकालिक योगदान को दर्शाता है। वे एक अभिनेता और फिल्मी निर्माता दोनों के रूप में अपने कार्यों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। यह पुरस्कार समकालीन कहानी कहने की कला पर उनके दशकों पुराने प्रभाव को मान्यता देता है। तो उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त होगा, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भारत रिक्त स्थान से अधिक मूल्य का एक नया सेमीकंडक्टर सपोर्ट फंड स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो कितने की योजना बना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का एक नया 1 लाख करोड़ से अधिक का एक नया सेमीकंडक्टर सहायता कोष स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू चिप निर्माण को मजबूत करना है। यह वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में वीओ चिदम्बर नारपोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में कौन सा तकनीकी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में कौन सा तकनीक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो कौन सा किया है, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, इसका आंसर ऑप्शन डी यानी वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण ने बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म का शुरू किया है। यह तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है, यानी कि भारत का पहला यह बंदरगाह है। यह पहल समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इस प्लेटफॉर्म का औपचारिक उद्घाटन 23 फरवरी को कब हुआ, औपचारिक इसका उद्घाटन तो 23 फरवरी 2026 को। अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने क्रिएटिव ब्रीडिंग कार्यक्रम के वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो कौन से वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे वर्ष में। कौन से वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो चौथे वर्ष में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस सप्ताह के आरंभ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 2 नए चूजों का जन्म हुआ। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने साझा की। नवजात चूजों के साथ कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र में पक्षियों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई। कितनी हो गई, 70 हो गई। अगला प्रश्न है। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला एम्ब्लिसेप्स वायवी किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये किस प्रजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटफिश। किससे संबंधित है, कैटफिश। यानी शोधकर्ताओं ने पश्चिम घाट में एम्ब्लिसेप्स वायवी नामक एक दुर्लभ नई कैटफिश प्रजाति की खोज की है। यह गोवा और महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई गई है। यह मछली उथली पहाड़ी धाराओं में रहती है, जहां नदी तल में रेत, कंकर और पत्थर होते हैं। नदी तल की ये स्थितियां छोटे छोटे सूक्ष्म पर्यावास बनाती है, जो मछलियों को छिपने और भोजन खोजने में मदद करती है। मराठी और कोंकणी में वायवी नाम का अर्थ उत्तर पश्चिम है, जो पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी भाग में
इसके स्थान को दर्शाता है। यह प्रजाति केवल कुछ बिखरे हुए स्थान से ही दर्ज की गई, जो इसके दुर्लभ वितरण को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली बेलेस मैरिनेरिस किस ग्रह पर स्थित एक विशाल घाटी प्रणाली है? तो किस ग्रह पर स्थित एक विशाल घाटी प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर। शोधकर्ताओं ने हाल ही में प्रयोगशाला प्रयोगों और कक्षी डेटा का उपयोग करके वेलेस मैरिनेरिस के पास परतदार निक्षेपों में एक असामान्य लौह सल्फेट फेरिक हाइड्रॉक्सिल सल्फेट की पहचान की है। वेलेस मैरिनेरिस, जिसे मैरीनर घाटी भी कहा जाता है, मंगल ग्रह पर आपस में जुड़े हुए घाटियों का एक विशाल तंत्र है। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीआर यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनटीआर यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चिरंजीवी। किसे किया गया है? यह सम्मान तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी को उनके दीर्घकालीन फिल्मी योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नंदमुरी तारक रामाराव एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में ऑपरेशन जेरिको चलाया गया? तो ऑपरेशन जेरिको किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जेरिको मिजोरम में चला गया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन जेरिको मिजोरम के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान है। यह मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF विद्रोह के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया अभियान था, जिसकी ऐतिहासिक चर्चा हाल ही में फिर हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? हाल ही में जोन्स एंटोनियो कास्टरिस्ट किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो चिली के राष्ट्रपति।